मन पर विजय पाने का मार्ग बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। एक दिन उनके पास एक युवा आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, आंखों में नींद नहीं थी और मन अत्यंत अशांत था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन बहुत ज़्यादा सोचता है। जैसे ही मैं अकेला होता हूँ, मन में बुरे विचार आने लगते हैं। कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी डर और कभी अतीत की गलतियाँ मुझे चैन से जीने नहीं देती। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन मन मेरे वश में नहीं रहता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने युवक को करुणा भरी दृष्टि से देखा और पास बैठने को कहा। फिर उन्होंने जमीन से एक पत्ता उठाया और पूछा, वत्स, क्या यह पत्ता भारी है? युवक बोला, नहीं भगवान, यह तो बहुत हल्का है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इस पत्ते को 5 मिनट हाथ में रखो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि इसे पूरे दिन पकड़े रहो तो हाथ में दर्द होने लगेगा। पत्ता वही है, पर उसे पकड़े रहने का समय बढ़ गया। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक यही बात विचारों के साथ है। बुरा विचार आना कोई पाप नहीं है, लेकिन उस विचार को पकड़े रखना, उसे बार बार सोचना, यही दुख का कारण बनता है। युवक ने पूछा, तो भगवान, जब बुरे विचार आए तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने 3 सरल उपाय बताए। पहला उपाय, साक्षी भाव। बुद्ध बोले, विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। स्वयं से कहो, यह विचार मैं नहीं हूं, यह केवल एक विचार है। जब तुम साक्षी बन जाते हो, विचार कमजोर हो जाते हैं। दूसरा उपाय, वर्तमान में लौट आना। बुद्ध ने कहा, मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में डरता है। जब भी मन अशांत हो, अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस भीतर जाती है, सांस बाहर आती है, बस इतना ही देखो। सांस वर्तमान का द्वार है और वर्तमान में दुख नहीं होता। तीसरा उपाय, करुणा और शुभ भावना। बुद्ध बोले, जब मन में बुरा विचार आए, तब जानबूझकर शुभ विचार पैदा करो। स्वयं से कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, सभी प्राणी सुखी हों। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से नहीं, बल्कि प्रकाश से काम लिया जाता है। युवक का चेहरा शांत हो गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि मन मेरा शत्रु नहीं है, उसे समझना ही उपाय है। बुद्ध ने अंत में कहा, मन को दबाओ मत, समझाओ। जो मन को समझ लेता है, वही जीवन को समझ लेता है। संदेश, बुरे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे जुड़ जाना दुख का कारण है। साक्षी बनो, सांस में आओ और करुणा अपनाओ। यही बुद्ध का मार्ग है। नमो बुद्धाय।